हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 7th पेपर से लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप मेरे से जुड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। लॉर्ड कर्जन ने 11 मार्च 1904 को अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में अंकित करके प्रकाशित किया। अपने इस प्रस्ताव में मौजूदा शिक्षा में दोषों को भारतीय जनता के सामने रखा और अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की। इसके बाद देखेंगे जो लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा नीति में क्या किया। शिक्षा में जो दोष था उसको ढूंढा और यह जो दोष था संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों तरह का दोष था। इसके बाद उसने शिक्षा नीति में दिया प्राथमिक स्तर पर अपना शिक्षा नीति, माध्यमिक स्तर पर अपना शिक्षा नीति और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा नीति दिया था। तो जो शिक्षा में दोष को ढूंढा उसे जरा देखें कि क्या क्या मौजूदा शिक्षा में दोष मौजूद था। तो भारत के शिक्षा प्रणाली में संख्यात्मक, सबसे पहले संख्यात्मक दोष को देखेंगे। तो संख्यात्मक दोष में क्या था, इससे 5 में से 4 गांवों में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है, 4 में से 3 बालकों की शिक्षा प्राप्त नहीं होती और 40 में से केवल 1 बालिका ही विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर पाती। इस तरह से भारतीय शिक्षा प्रणाली में संख्यात्मक संबंधी भारी दोष मौजूद था, जिसे दूर करना नितांत आवश्यक हो गया था। इसके बाद है गुणात्मक संबंधी शिक्षा में गुणात्मक संबंधी दोष को देखें। परीक्षाओं को जो है आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जा रहा था। परीक्षा जो है बहुत उसको ध्यान केंद्रित किया जा रहा था। पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से साहित्यिक था। पाठ्यक्रम पूरी रूप से साहित्यिक था। पाठ्यक्रम में विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही थी। शिक्षा में अंग्रेजी का प्रमुख स्थान होने से भारतीय भाषाओं की अवहेलना हो रही थी। भारतीय भाषा अनदेखी की जा रही थी। स्कूल कॉलेजों में छात्रों का बौद्धिक विकास पर कम और स्मृति पर अधिक जोर दिया जाता था। उसे कक्षा के पाठ को कंठस्थ या रटाया जाता था। उच्च शिक्षा केवल राजपद प्राप्त करने के लिए ही समझा जाता था। जो आदमी राजपद प्राप्त करना चाहता है उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करना जरूरी हो गया था, जिससे उच्च शिक्षा अत्यधिक संकीर्ण बन गया था। अब जो लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर जो नीति दिया था उसको देखेंगे। शिक्षा के दोषों को विश्लेषण करने के बाद सरकारी प्रस्ताव में शिक्षा की नीति निर्धारित की और प्राथमिक स्तर के संबंध में सरकार की उदार नीति थी। सरकार का मानना था कि प्राथमिक शिक्षा के प्रति कम ध्यान दिया गया, इसीलिए प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए उसका प्रसार करना सरकार का मुख्य कर्तव्य होगा। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का जो है तात्पर्य मातृभाषा की शिक्षा देना है। प्राथमिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं का प्रमुख स्थान होना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय भाषा या मातृभाषा रहेगा तो छात्र उसे आसानी से प्राथमिक स्तर पर समझ सकेंगे। इसीलिए अध्यापकों के प्रशिक्षण है, अध्यापक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण हो। प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी है उसका शारीरिक व्यायाम की शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा की व्यवस्था हो, जिससे छात्र कृषि कार्य से अवगत हो सके। इसके लिए जो है जो शिक्षक है उसको भी कृषि शिक्षा में प्रशिक्षित करना चाहिए। प्रशिक्षित शिक्षक जहाँ हो वहाँ किंडरगार्टन और ऑब्जेक्ट पद्धति का प्रयोग होनी चाहिए। सहायता अनुदान शिक्षकों की योग्यता, विद्यालयों की कार्यकुशलता, विद्यालयों की संख्या आदि गुणों के आधार पर ही अनुदान दिया जाना चाहिए। अब माध्यमिक स्तर पर जो नीति बनाया गया था उसे हम देखेंगे कि माध्यमिक स्तर पर क्या नीति बनाया गया था। माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षण स्तर के विकास के लिए मान्यता और सहायता अनुदान के देने के नियमों में कड़ाई की जानी चाहिए। संख्यात्मक वृद्धि के स्थान पर गुणात्मक वृद्धि हो। विद्यालय की संख्या नहीं बढ़े बल्कि उसका गुणात्मक वृद्धि हो। उसमें अत्यधिक विद्यालय में गुण ज़्यादा से ज़्यादा समावेश हो। विद्यालय पर नियंत्रण स्थापित हो। माध्यमिक विद्यालय वहीं पर हो जहां उसकी जरूरत हो।
जहाँ पर माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकता या जरूरत हो वहाँ पर वह विद्यालय स्थापित किया जाए। विद्यालय में छात्रों के स्वास्थ्य, मनोरंजन, अनुशासन, शिक्षा आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए माध्यमिक विद्यालय में। इसके बाद जो है प्रबंधन समिति की आर्थिक दशा ठीक हो। विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता माध्यमिक जो है विद्यालय के लिए जरूरी हो कि वह विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो, वह अपने क्षेत्र के विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कर ले। यदि विद्यालय को मान्यता नहीं मिलती तो उनके छात्र जो है हाई स्कूल की परीक्षा में नहीं बैठ सकते। मान्यता प्राप्त विद्यालय को आर्थिक सहायता, अनुदान, छात्रों की छात्रवृत्ति और राज्य द्वारा संचालित परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। माध्यमिक विद्यालयों के गुणात्मक विकास के लिए छात्र के शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उचित निरीक्षण का प्रबंध किया जाना चाहिए। मिडिल स्कूल में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं के साथ साथ छात्र को अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान प्रदान की जाए। तो इस तरह से माध्यमिक स्तर पर जो है शिक्षा नीति बनाया गया, उसे अनुदान देना, आर्थिक अनुदान देना चाहिए और जितनी माध्यमिक विद्यालय की जरूरत है उतनी ही स्थापना किया जाना चाहिए और इसको जो है निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण समिति की स्थापना हो और इसका अधिक से अधिक गुणात्मक विकास माध्यमिक विद्यालय की हो। इसके बाद क्या गया, विश्वविद्यालय स्तर पर अपना नीति बनाया, क्योंकि विश्वविद्यालय स्तर पर भी नीति बनाना जरूरी था। तो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के जो है शिक्षा स्तर के लिए कर्जन क्या किया, ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किया कि कॉलेज और विश्वविद्यालय का जो शिक्षा स्तर है वह ऊंचा उठे। छात्रों के बुद्धि के विकास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, न कि स्मृति के विकास पर। उच्च शिक्षा बौद्धिक विकास के लिए हो, न कि राजपथ प्राप्त करने के लिए। पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए। विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय का कार्य परीक्षा के अलावा अनुसंधान कार्य करने का अधिकार दिया गया। विश्वविद्यालय के भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की गई। विश्वविद्यालयों द्वारा अपने संबद्ध कॉलेजों का निरीक्षण करने की अनुमति मिली, जिससे कॉलेजों के शिक्षण स्तर का विकास हुआ, जिससे विद्यार्थियों के ज्ञान में पर्याप्त वृद्धि हुई। तो जो ये था लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, जिसमें मुख्य रूप से प्राथमिक, सबसे पहले उसने दोष को ढूंढा कि शिक्षा में क्या दोष है, फिर उसने प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और विश्वविद्यालय, इस तीनों स्तर पर अपना शिक्षा नीति दिया कि किस तरह से इस तीनों का विकास हो और भारतीय जो लोग हैं उसका शिक्षा के मामले में उसका विकास हो। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।